गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं जो कि है डेंगू फीवर। आज मैंने सोचा कि मैं डेंगू फीवर के बारे में ही बात करती हूं, क्योंकि हर साल 16 मई को एक नेशनल डेंगू डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आज 16 मई था, तो मैंने सोचा कि डेंगू के बारे में ही क्यों ना बात की जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू फीवर जो है वो क्या होता है। डेंगू फीवर जो है वो एक फीमेल मॉस्किटो है। फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से जो है वो डेंगू हो जाता है, और वो फीमेल मॉस्किटो का नाम है एडिस एजिप्टी। इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। इसका जो काफी मेजर और कॉमन सिम्टम है वो है हेडेक, हाई ग्रेड फीवर, नोशिया, वॉमिटिंग, चिल्स। उसके अलावा इसमें जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स देखने को मिलता है, एंड इन सिवियर केसेस इट कैन ऑल्सो काज दिस शॉक एंड सीरियस ब्लीडिंग। ये सब जो है इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे प्रिकॉशंस की। हम लोग अगर डेंगू फीवर से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपना जो भी सराउंडिंग एरिया है, आउटसाइड और इनसाइड द होम, जो हमें अपना मॉस्किटो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मतलब समर्स में हम लोग जो है कूलर वगैरह यूज करते हैं, एसी वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद जैसे ही समर खत्म हुआ, हम लोग उसको पानी वगैरह कूलर में वैसे ही स्टोरेज के लिए छोड़ देते हैं, और उसी में ही मॉस्किटो वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू फीवर की ओर जो है जाया जाता है। हमें कभी भी स्टोरेज नहीं करनी चाहिए, कहीं भी आपको पानी इकट्ठा नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो कूलर हो, चाहे आपके घर के पास कोई नाली है, कोई गटर है, मतलब वो बिल्कुल भी वहां पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इनकेस आपके घर के पास ही कोई मतलब पानी वगैरह की कोई स्टोरेज हो रही है, तो हमेशा आपको देखना है कि वो ऊपर से कवर होना चाहिए। आप ऊपर से उसको कवर कर दो, ताकि वहां पे मॉस्किटोज जो है ना जाए और आप डेंगू से बच सके। उसके अलावा इसमें जो है मोस्टली हमें लॉन्ग शर्ट्स पहननी चाहिए, जो हमारे लूज फिटिंग्स जो है ड्रेसेस पहननी चाहिए, लॉन्ग शर्ट्स होनी चाहिए, लॉन्ग कुर्तीज होनी चाहिए। उसके अलावा फुल स्लीव्स जो है हमने शर्ट्स पहननी चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं अगर वो आउटडोर गेम्स के लिए जाते हैं, तो पेरेंट्स उनको शॉर्ट निकर्स एंड शॉर्ट्स वगैरह पहना के भेज देते हैं, और उनको वो मॉस्किटो काट जाता है, बाद में वही जो है वो डेंगू में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि समर्स है तो बच्चों को फुल स्लीव्स पहन के ही बाहर जो है प्लेग्राउंड में भेजना चाहिए। और जो ये फीमेल मॉस्किटो है एडिस, इसकी जो लेंथ रहती है, मतलब ये हमारी नी जॉइंट से ऊपर जो है मच्छर नहीं जा सकता। इसकी हाइट जो इतनी रहती है, इतना ही फ्लाई कर सकता है, उससे ऊपर ये हमारी नी जॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा शाम को 6 बजे के बाद समर्स में मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल जो है वो अपनी टांगों पे प्रॉपरली, टांगों पे, बाजू पे लगा लेना चाहिए, ताकि आपको मॉस्किटो से आप लोग जो है बच सके, और आपके बच्चे भी जो है मॉस्किटो से बच सके। इस चीज का ध्यान रखो। इंसेक्ट रेपिलेंट जो है हमें यूज करना बहुत जरूरी है समर्स में, ताकि आप इससे मॉस्किटो से बच सकें। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी इसके डायग्नोसिस की। इन केस अगर आपको डेंगू फीवर लग रहा है, इसका डेंगू फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 4 to 10 डेज रहता है। 4 to 10 डेज तक तो ये फीवर रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो सबसाइड हो जाएगा। और जो इसके सिम्टम्स है, इसका सिम्टम्स जो है वो 4 to 7 डेज तक रहते हैं। आफ्टर 7 डेज इसके सिम्टम्स जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खुद ही सबसाइड हो जाते हैं, और पेशेंट जो है इस चीज से रिकवर करना शुरू कर देता है। अगर आपको लगता है कि आपका फीवर जो है वो 1 हफ्ता कंटिन्यूअसली चला और वो सबसाइड नहीं हो रहा है, ऑनसेट हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, लग रहा है, फिर खत्म हो रहा है, उस कंडीशन में आपको कुछ डायग्नोसिस हैं वो करवाने चाहिए। सबसे पहले तो आपको सीबीसी करवाना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना चाहिए, जिससे कि हमें डब्ल्यूबीसी का काउंट प्लस प्लेटलेट्स का काउंट का पता चल सके। उसके अलावा इसमें आईजीएम जो टेस्ट है वो करवाना चाहिए। आरआरटी, पीसीआर जो है कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें डेंगू टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए करवाए जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बात करूंगी कि इनकेस अगर आपको डेंगू हो जाता है तो आपको इसमें क्या क्या चीजें खानी है। सबसे पहले मैं इसकी फ्रूट की अगर बात करूं तो इसमें आपको पपीता हो गया, अनार हो गया, कोकोनट वाटर हो गया। उसके बाद 1 गिलास ऑफ मिल्क विद टर्मिक पाउडर, उसमें हल्दी डाल के आपने उसका सेवन करना है। उसके बाद ऑरेंज हो गए, जितने सिट्रस फूड हैं उस चीज का आपको सेवन करना है। इसमें जो भी प्रोडक्ट जिनकी पोटेंसी जो होती है कोल्ड है, मतलब जो ठंडे तासीर वाले प्रोडक्ट है, इसका सेवन जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, और लिक्विड का सेवन जो है आपको ज्यादा करना है। उसके अलावा बताते हैं कि अगर आपका प्लेटलेट काउंट्स जो है वो कम हो रहा है, तो उसमें आपको दूध जो है हल्दी के साथ आपको लेना है, ये आपकी न्यूट्रिशन को एनहांस करेगा। उसके अलावा आप बकरी का दूध जो कहते हैं, आप वो भी उसका सेवन कर सकते हैं, वो भी आपकी जो न्यूट्रिशन है उसको एनहांस करेगा, प्लस आपके जो प्लेटलेट्स काउंट जो लोअर डाउन और जो आ रहे हैं उनको भी इनहिबिट करेगा। इस चीज का सेवन आपको जरूर करना है। अब आ गया
इसके ट्रीटमेंट, जो डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट है वो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। डेंगू फीवर में कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं रहता है, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जो जो सिम्टम नजर आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। लाइक इसमें आपको हाई ग्रेड फीवर, मोस्टली जो है वो हाई ग्रेड फीवर देखा जाता है। तो हाई ग्रेड फीवर के लिए हम लोग सिंपल प्लेन पैरासिटामोल देके जो है, पेन मेडिसिन देके जो है उसको सबसाइड, जो है उसका सिम्टम जो है उसको सबसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, लाइक एस्प्रिन हो गया, ब्रूफिन हो गया, ये ड्रग्स जो है डेंगू फीवर में टोटली ही अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि इससे जो है सीरियस ब्लीडिंग और रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये ड्रग्स नहीं दिए जाते हैं। आप कोशिश करिए, कोई भी अगर आपको लग रहा है डेंगू फीवर है, उसके सिम्टम्स को जानिए कि उसको क्या क्या सिम्टम्स हैं, और प्लेन पैरासिटामोल उसको दे दिए जाए। थैंक यू सो मच।